गाइस नमस्कार गाइस, मेरा नाम है डीके। आपको तो पता ही होगा, मैंने एक इसके पहले वीडियो अपलोड की थी। आप सबने वीडियो देखा, उस पर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा प्यार दिया। जितना मेरे से हो सकता है मैं एक 0 लेवल तक पैरामेडिकल का बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत डीपली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डीपली आप जाओगे तो वो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, आपको बाउंस होने लगेगा तो आप भी बोलोगे कि क्या सर क्या बोल रहे हो। तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने फर्स्ट में ही उसको टैप कर दिया था कि मैं 6th एडिशन 23 चैप्टर बता रहा हूँ, जो कि सिर्फ एनएम, जीएनएम और बी फार्मा, डी फार्मा, आई मीन पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स में जो अवेलेबल हैं। हालांकि पहले वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो इसके लिए आप सबको मोस्टली थैंक यू। और आज मैं जो सेकंड बताने चल रहा हूँ वो है इसका पहला चैप्टर, सेल मतलब टिश्यू, सेल। और टिश्यू में सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए टिश्यू होता क्या है। बॉडी की, आपकी जो भी बॉडी में है, ये सबसे, अगर इसकी स्टार्टिंग में बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग मेड इन, तो ये टिश्यू से ही बना हुआ है, सेल से ही बना हुआ है। अब आपको टिश्यू के बारे में कुछ बताया जाता है स्टार्टिंग में। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप, अगर नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं अपनी नोट्स आपको पार्सल करवा दूंगा। अगर आप बाहर से हैं, दूर से हैं, अगर आसपास के ही हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। आप आकर मुझसे नोट्स ले सकते हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं। और मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि अगर आप पूरा सेशन मेरा देख रहे हैं तो मैं गारंटी कर रहा हूं आपको कि आप डी फार्मा, एनएम या जीएनएम, पैरामेडिकल के कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में फेल नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं। तो बिल्कुल आप उसके लिए टेंशन ना लेना। बस आपको क्या है, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं होगा तो आपको नई चीज़ें समझ में आ रही तो आप 1 बार रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो, 3 बार रिवीजन करो। नहीं हो रहा है तो फिर मेरे को बताओ, मैं और भी डीपली आपको समझा सकूंगा। चाहे आप ऑन कॉल समझ लो, चाहे ऑन टीचिंग समझ लो, चाहे आप जैसी भी आपकी इच्छा हो आप वैसा समझ सकते हो। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ आता है इसमें टिश्यू, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह। नॉर्मल भाषा में आप समझिए कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो रचना कार्य को समान करता है। आई मीन कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो रचना एवं कार्य में समान होता है, उसे ऊतक कहते हैं। पहली बात, टिश्यू का मतलब हिंदी में होता है ऊतक। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो रचना एवं कार्य, मतलब मेड इन एंड वर्क इन, रचना और कार्य में समान होता है, आपस ड्यूरेशन उनका इक्वल होता है, उसे ऊतक कहते हैं। अब ऊतक के बारे में आप जानिए। ऊतक होते हैं आपके मोस्टली 4 टाइप के, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू, फर्स्ट इसको हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू को। सेकंड में आता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसका होता है संयोगी ऊतक। थर्ड में आता है आपका पेशी ऊतक, आई मीन मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ में आता है तंत्रिका ऊतक, मतलब होता है नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के आपके हो गए, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब पहला आप आते हैं हम एपिथेलियम टिश्यू, मतलब उपकला ऊतक। यह कोशिकाओं से बनने वाला एक ऐसा ऊतक होता है जो शरीर की सतह के खोखले अंगों को, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, यह कोशिकाओं का बनने वाला एक ऐसा ऊतक होता है जो शरीर के सतह के खोखले अंगों को भीतरी सतह में पाया जाता है। मतलब जो आपके बॉडी हो गई, बॉडी में कोई पार्ट हो गया, सपोज दैट आप लीवर ले लो, लीवर के इंटरनली जो पाया जाए, लीवर के इंटरनली, उसे आपका उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक, इसमें आता है जैसे आप एटीसी ले लें, उसका यूरेटस हो गया, स्टमक हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वेस्कल्स हो गए। इसके बीच में जो पाया जाता है उसे उपकला ऊतक कहते हैं। इसके अगर फंक्शन की बात करो तो ये अंगों की सुरक्षा करता है, एज ए जेनेटिक पावर देता है उनको। और आपकी जो मैंने बताया ना, इसके अब स्टमक हो गया और ये सब के बीच में, अंदर में जो पाया जाता है उसे उपकला ऊतक कहते हैं। और अंगों की ये सुरक्षा करता है, उनके अवशोषण में मदद करता है, उनके उत्सर्जन में मदद करता है और ये उनके सिक्रेशन में भी मदद करता है।
अब सेकंड में आपका आता है संयोगी ऊतक। संयोगी ऊतक मतलब ये होता है कि इस प्रकार के ऊतक शरीर में सबसे ज्यादा पावर में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं पूरी बॉडी में। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक होता है शरीर में संयोगी ऊतक। इसमें कोशिकाएं एपिथेलियम ऊतक की तरह बहुत अधिक सटी नहीं होती हैं और इन कोशिकाओं के मध्य में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, एक चीज और मैंने नहीं बताया आपको, संयोगी ऊतक ही एक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी जो आपस में सटी नहीं होती हैं बहुत ज्यादा, और इनमें एक पदार्थ पाया जाता है जिन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ संयोगी ऊतक में ही मैट्रिक्स पाया जाता है, अदर किसी भी टिश्यूज में मैट्रिक्स नहीं पाए जाते हैं। आपका इसका अगर इसके फंक्शन की बात करो तो ये कोशिकाओं के शरीर को ढांचा या आकार प्रदान करती हैं। ये आपका कोशिकाओं के ढांचे को, उसके फिगर को, उसके स्ट्रक्चर को बनाने का कार्य करती हैं ये। और अगर आपकी बात की जाए, अब इसके बाद बात करते हैं पेशी ऊतक। यह ऊतक संकुचितशील तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं जिसमें शरीर के किसी भी भाग अंग को गति होती है और इसमें लचीलापन होता है। ये 3 टाइप की होती हैं। फिर से आप समझिएगा, यह ऊतक संकुचितशील तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं, संकुचितशील तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं जिसमें शरीर के किसी भाग या अंग की गति होती है। अब इसमें 3 टाइप आते हैं, वॉलेंट्री टाइम, इनवॉलेंट्री टाइम और कार्डियक मसल्स। ये 3 चीजें पाई जाती हैं, मतलब हृदय पेशियां, अनैच्छिक पेशियां एवं ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो आपके इच्छा के अकॉर्डिंग काम करें। अनैच्छिक पेशियां जो आपके इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं काम करें, मतलब ऐसा होता है वो ऑटोमेटिक होती है, उनको वर्क लगा वो खुद काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जा रहे हो कहीं और आपने सांप देख लिया, आपका रिएक्शन तुरंत आ जाता है अपने आप, वो होती है अनैच्छिक पेशियां। और तीसरी होती हैं हृदय की पेशियां, आई मीन हार्ट की जो पेशियां होती हैं वो इस पेशी ऊतक में पाई जाती हैं। ये इस पेशी ऊतक के सारे टाइप्स होते हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। तथा ये शरीर की गति को प्रदान करती हैं। इन पेशियों का वर्क होता है, ये शरीर को एक एक्स्ट्रा एनर्जी देती हैं कि उनको पावर बिल्ड करती हैं उनको आगे चलाने के लिए। अब लास्ट में आता है 4 नंबर पे तंत्रिका ऊतक। यह ऊतक अत्यंत जटिल एवं सबसे लंबे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी का सबसे लंबा टिश्यू कौन होता है तो आप तंत्रिका ऊतक भी आराम से सडनली बोल सकते हो, क्योंकि यही एक ऊतक होते हैं जो शरीर में इसके सबसे लंबे टिश्यूज के नाम से जाने जाते हैं। ऊतक को बनाने वाली कोशिकाओं को भी तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। इसका कोई अपना पावर ब्रांच या पावर हब नहीं होता है। तंत्रिका ऊतक को बनाने वाली कोशिकाओं को भी तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। इनके फंक्शन की अगर बात की जाए, आई मीन इनके कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने को, तो ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करके, ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आपको यहाँ जाना है, ठीक, आपने वो कदम उठाया, अरे यार नहीं मुझे नहीं जाना, आपने अपना कदम रोक लिया। तो ये जो आप काम कर रहे हो, ये आप यहाँ से सोच रहे हो, और जो इसमें वर्क कर रही हैं, आपको ग्रो करने में मदद कर रही हैं, ये आती हैं तंत्रिका ऊतक में। तथा ये संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने सुना, हमने मैसेज ब्रेन को ट्रांसफर किया, ये इनका काम होता है, इनका फंक्शन होता है। तथा ये अत्योजिक होने पर, मतलब आप जब एक्साइट होते हो किसी चीज के लिए, तो ये आवेदनों को शरीर से बाहर ले जाती हैं। अत्यंत उत्तेजित होने पर अन्य क्रियाओं को आवेशित कर शरीर के दूसरे भाग में ले जाती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है तंत्रिका ऊतक का। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर कोशिकाओं का।
और टिश्यू का, ये आपने पूरा टिश्यू सेकंड यूनिट इसका पढ़ लिया। और सेकंड इसमें अगर अब मैं आपसे बात करूंगा क्वेश्चन आंसर की, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्या बनने चाहिए, क्या नहीं बनने चाहिए। तो इनमें जो मैं 5 क्वेश्चन मैं हर पेजेस से निकालूंगा, हर चैप्टर से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ये जरूर समझिए, इसमें ये होता है कि कोशिकाओं की खोज कब हुई और किसने की। तो इसमें इसका आंसर होता है कोशिका की खोज 1665 ईसा में हुई है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज 1665 में हुई, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पहला क्वेश्चन, और ये श्योर है, ये आता ही आता है। अगर टिश्यू से कुछ भी पूछा जाए तो ये नॉर्मल पूछ ही लिया जाता है। कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोशिकाओं के पावर हाउस, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली अथवा सुसाइड बैग भी कहा जाता है। पेशियां ऊतक में ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेशियों में ऊष्मा उत्पन्न, कहते नहीं मेरे मांस में जलन टाइप की हो रही, ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं थार्मोजेसिस। थार्मोजेसिस मतलब होता है स्टार्च बनाना। ये स्टार्च बनाने की प्रक्रिया को ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहा जाता है। संयोजी ऊतक को कोशिकाओं के मध्य कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, संयोजी ऊतका के बीच में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा अपना चैप्टर खत्म हो रहा है। और आप अब मुझे बताइए कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर होगा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है पूरी आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के नीचे जो भी बोन्स पाई जाती है। आपका हो गया फोरहेड बोन, फीमर, टिबिया, फुबला, रेडियस, स्केलेटन के जो भी बोन्स हैं, ये सब आपको एक एक करके मैं डीपली पढ़ाता जाऊंगा। तो गाइस अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।